नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है ब्रह्मा आदि देवताओं का हनुमान जी को जीवित करके नाना प्रकार के वरदान देना और वायु का उन्हें लेकर अंजना के घर जाना, ऋषियों के शाप से हनुमान जी को अपने बल की विस्मृति, श्री राम का अगस्त्य आदि ऋषियों से अपने यज्ञ में पधारने के लिए प्रस्ताव करके उन्हें विदा देना। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए ही उनके आगे खड़े हो गए। उनके कानों में कुंडल हिल रहे थे, माथे पर मुकुट और कंठ में हार शोभा दे रहे थे और वे सोने के आभूषणों से विभूषित थे। वायु देवता 3 बार उपस्थान करके ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। वेद वेदता ब्रह्मा जी ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायु देवता को उठाकर खड़ा किया तथा उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। जैसे पानी से सींच देने पर सूखती हुई खेती हरी हो जाती है, उसी प्रकार कमल योनि ब्रह्मा जी के हाथ का लीला पूर्वक स्पर्श पाते ही शिशु हनुमान पुनः जीवित हो गए। हनुमान को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। ठीक उसी तरह जैसे हिमयुक्त वायु के आघात से मुक्त होकर खिले हुए कमलों से युक्त पुष्करणियां सुशोभित होने लगती हैं। तदंतर 3 युग्मों से संपन्न प्रधानतः 3 मूर्ति धारण करने वाले त्रिलोक रूपी ग्रह में रहने वाले तथा 3 दशाओं से युक्त देवताओं द्वारा पूजित ब्रह्मा जी वायु देवता का प्रिय करने की इच्छा से देवगणों से बोले, इंद्र अग्नि वरुण महादेव और कुबेर आदि देवताओं, यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों के हित की सारी बातें बताऊंगा, सुनिए। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होंगे, अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वर दें। तब सुंदर मुख वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की हनु टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर यह देता हूँ कि आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी मारा नहीं जा सकेगा। इसके बाद वहां अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं इसे अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। इसके सिवा जब इसमें शास्त्राध्ययन करने की शक्ति आ जाएगी, तब मैं इसे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इसकी समानता करने वाला न होगा। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा, 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अवध्य और निरोग होगा। तदंतर पिंगल वर्ण की एक आंख वाले कुबेर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूँ कि युद्ध में कभी इसे विषाद न होगा तथा मेरी यह गदा संग्राम में इसका वध न कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने यह उत्तम वर दिया कि यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य होगा। शिल्पियों में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिशु को देखकर उसे इस प्रकार वर दिया, मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अवध्य होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होगा। तत्पश्चात हनुमान जी को इस प्रकार देवताओं के वरों से अलंकृत देख 4 मुखों वाले जगत गुरु ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे वायुदेव से बोले, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदाता होगा। युद्ध में कोई भी इसे जीत ना सकेगा। यह इच्छानुसार रूप धारण कर सकेगा, जहां चाहेगा जा सकेगा। इसकी गति इसकी इच्छा के अनुसार तीव्र या मंद होगी तथा वह कहीं भी रुक नहीं सकेगी। यह कपिश्रेष्ठ बड़ा यशस्वी होगा। यह युद्ध स्थल में रावण का संहार और भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता का संपादन करने वाले अनेक अद्भुत एवं रोमांचकारी कर्म करेगा। इस प्रकार हनुमान जी को वर देकर वायु देवता की अनुमति ले
ब्रह्मा आदि सब देवता जैसे आए थे, उसी तरह अपने अपने स्थान को चले गए। गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। श्री राम इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए ये वानर शिरोमणि हनुमान निर्भय हो महर्षियों के आश्रमों में जा जाकर उपद्रव किया करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते, अग्निहोत्र के साधन भूत शुक शुआ आदि को तोड़ डालते और ढेर के ढेर रखे गए बलकुलों को चीर फाड़ देते थे। महाबली पवन कुमार इस तरह के उपद्रव पूर्ण कार्य करने लगे। कल्याणकारी भगवान ब्रह्मा ने इन्हें सब प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य कर दिया है। यह बात सभी ऋषि जानते थे, अतः इनकी शक्ति से विवश हो वे इनके सारे अपराध चुपचाप सह लेते थे। यद्यपि केसरी तथा वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया, तो भी ये वानर वीर मर्यादा का उल्लंघन कर ही देते थे। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। रघुश्रेष्ठ, उन्होंने अपने हृदय में अधिक खेद पा दुख को स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कहा, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सता रहे हो, उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा, तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। फिर ये उन्हीं आश्रमों में मृदुल प्रकृति के होकर विचरने लगे। वाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षराजा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी तथा समस्त वानरों के राजा थे। वे वानर राज ऋक्षराजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म को प्राप्त हुए। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर वाली को राजा और वाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बनाया। जैसे अग्नि के साथ वायु की स्वाभाविक मित्रता है, उसी प्रकार सुग्रीव के साथ वाली का बचपन से ही सख्य भाव था। उन दोनों में परस्पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था, उनमें अटूट प्रेम था। श्री राम फिर जब वाली और सुग्रीव में वैर उठ खड़ा हुआ, उस समय ये हनुमान जी शापवश ही अपने बल को न जान सके। देव वाली के भय से भटकते रहने पर भी न तो इन सुग्रीव को इनके बल का स्मरण हुआ और न स्वयं ये पवन कुमार ही अपने बल का पता पा सके। सुग्रीव के ऊपर जब वह विपत्ति आई थी, उन दिनों ऋषियों के शाप के कारण इनको अपने बल का ज्ञान भूल गया था। इसलिए जैसे कोई सिंह हाथी के द्वारा अवरुद्ध होकर चुपचाप खड़ा रहे, उसी प्रकार ये वाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, कुछ कर ना सके। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। ये असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की इच्छा से सूर्य की ओर मुंह रखकर महान ग्रंथ धारण किए उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक जाते थे। इन्होंने सूत्र, वृत्ति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह, इन सब का अच्छी तरह अध्ययन किया है। अन्य अन्य शास्त्रों के ज्ञान तथा छंद शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान तथा तपस्या के अनुष्ठान में ये वे देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते हैं। नव व्याकरणों के सिद्धांत को जानने वाले ये हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर, संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने के लिए उद्यत हुए संवर्तक अग्नि तथा लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कौन ठहर सकेगा। श्री राम वास्तव में ये तथा इन्हीं के समान दूसरे दूसरे जो सुग्रीव, मैन, दिवित, नील, तार, तारे, नल तथा रंभ आदि महाकपीश्वर हैं, इन सब की सृष्टि देवताओं ने आपकी सहायता के लिए ही की है। श्री राम गज, गवाक्ष, गवय, सुदंष्ट, मैंद, प्रभ, ज्योतिर्मुख और नल,
इन सब वानरेश्वरों तथा ऋषियों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का भी वर्णन कर दिया। अगस्त जी का यह कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। वानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले श्री राम, आप यह सारा प्रसंग सुन चुके। हम लोगों ने आपका दर्शन और आपके साथ वार्तालाप कर लिया, इसलिए अब हम जा रहे हैं। उग्र तेजस्वी अगस्त जी की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उन महर्षि से इस प्रकार कहा, मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, अतः मैं यह सूचित करने योग्य बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूँ। मुझ पर अनुग्रह करके आप लोगों को मेरे उस अभीष्ट कार्य को पूरा करना होगा। मेरी इच्छा है कि पूर्ववासी और देववासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं आप सत्पुरुषों के प्रभाव से यज्ञों का अनुष्ठान करूं। मेरे उन यज्ञों में आप महान शक्तिशाली महात्मा मुझ पर अनुग्रह करने के लिए नित्य सदस्य बने रहें। आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं। मैं आप लोगों का आश्रय लेके सदा संतुष्ट एवं पितरों से अनुग्रहित होऊंगा। यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहें। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त्य आदि महर्षि उनसे एवं अस्तु कहकर वहां से जाने को उद्यत हुए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं बातों पर विचार करते रहे। तदंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में से श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्योपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। तो इस प्रकार साथियों, उत्तर कांड में निहित 36वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि श्री राम का सभासदों के साथ राजसभा में बैठना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।